जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस मेरे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है, हमारी आज़ादी का, और हम सभी के लिए आज का दिन बहुत ही गर्व का दिन है। हम लोग इस भारत जैसे एक अद्भुत और अच्छे देश में पैदा हुए, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। आज की कड़ी में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि मैंने पढ़ा दिया था। आज विसर्ग संधि में जो जो चीज़ें आती हैं उन सभी को आज मैं आपको बतलाऊंगा टॉपिक वाइज कि किस तरह से हम लोग विसर्ग संधि को पकड़ सकते हैं। अगर विसर्ग संधि से जो है कि सवाल अगर आते हैं तो उसको हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। तो विसर्ग संधि में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है मनः जोड़ भाव। मनः जोड़ भाव, मनोभाव। मनः जोड़ भाव, मनोभाव। इसमें आप देख सकते हैं कि जो न है इसमें विसर्ग है और भा है। न में विसर्ग है और यहाँ पर भा है, तो विसर्ग फिर क्या हो गया है, नो हो गया है। विसर्ग जो है न के साथ फिर ओ, नो हो गया है, और फिर भा, नो भा। तो ये कैसे हुआ? जैसे अधः जोड़ गति, अधोगति, इसमें ध में विसर्ग लगा हुआ है प्लस ग, और ध में फिर ओ कार हो गया, इसके बाद जो है कि ग, धोग। तो विसर्ग के पूर्व यदि अ हो, नियम क्या कहता है कि ये नो और ये धो कैसे हुआ? ई न भा से जो है नोभा हो गया, ध ग से धोग हो गया, तो ये कैसे हुआ? तो इसको आप ध्यान से समझिए। विसर्ग के पूर्व यदि अ हो, ये विसर्ग है ध, सॉरी यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग से पहले ध है, तो कहा जा रहा है कि विसर्ग के पूर्व यदि अ हो, यानी ध में अ छिपा हुआ है। आप सभी हिंदी व्याकरण के स्टूडेंट हैं तो आपको समझना चाहिए कि विसर्ग जो है उससे पहले एक हमारे पास व्यंजन है, न है और ध, तो इसमें अ जो है छिपा हुआ रहता है, यानी अ लगा हुआ रहता है। तो विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन हो, जैसे भ ग घोष व्यंजन हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ कार हो जाता है। तो इसीलिए न में विसर्ग है और भा है, तो विसर्ग जो है ओ कार हो गया, विसर्ग ओ कार हो गया, यानी कि नो हो गया, अभा, नो भा। तो याद रखना है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद जो अक्षर हो वह घोष व्यंजन हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः जोड़ भाव, मनोभाव, अधः जोड़ गति, अधोगति। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अंतः जोड़ देशीय, अंतर्देशीय। दुह जोड़ उपयोग, दुरुपयोग। निह जोड़ धन, निर्धन। बहि जोड़ मुख, बहिर्मुख। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले नियम से पहले चलते हैं कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, जैसे विसर्ग से पहले यहाँ पर अ स्वर है, विसर्ग से पहले यहाँ पर हर्षौ स्वर है, विसर्ग से पहले यहाँ पर न में हर्षई स्वर है, विसर्ग से पहले यहाँ पर ह में हर्षई स्वर है। तो यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या सघोष व्यंजन हो, बाद में कोई स्वर हो या सघोष व्यंजन हो, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, उसको एक बार आप पीछे जाकर रिमाइंड कर सकते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ये यहाँ पर देखिए, अंतः जोड़ देशीय, अंतः जोड़ देशीय में आप देख सकते हैं, अंतः जोड़ देशीय में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो विसर्ग
विसर्ग जो है और दे के साथ जुड़ा हुआ है, विसर्ग दे के साथ जुड़ा हुआ था। विसर्ग जो है कि का र हो गया है, विसर्ग का आधा र और दे, र पर जो है कि दे हो गया है, तो इसीलिए अंतः जोड़ देशीय अंतर देशीय। विसर्ग के साथ हर्षौ है तो इसके बाद ये र हो गया और ये र के साथ जुड़ करके रू बना दिया। विसर्ग के साथ ध जुड़ा तो विसर्ग का जो है कि यहाँ पर र में चेंजिंग हो गया, परिवर्तन हो गया और ध के साथ जुड़ा तो रद्द हो गया। इसी तरह से इसमें भी है। तो आप देख सकते हैं कि पहले यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसके बाद कोई सघोष व्यंजन या स्वर हो तो दोनों तो विसर्ग जो है र में बदल जाता है, विसर्ग का में बदल जाता है, र में बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पर अंतः जोड़ देशीय अंतर्देशीय दुह जोड़ उपयोग दुरुपयोग, ये काफी जो है गहरी बातें होती हैं, इनको बहुत गहराई से समझना होता है। नहीं तो आप संधि को इतना हल्का लेकर के चलिएगा तो आप नहीं आगे बढ़ पाइएगा, समझ में फिर कहिएगा कि आया नहीं। इसलिए कि इसको बहुत गहराई से समझना होगा इस चीज को। आगे देखते हैं, नीह जोड़ चल निश्चल, नीह जोड़ छल निश्चल। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो, अघोष ध्वनिया हो तो विसर्ग का तालव स हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर च या छ अघोष ध्वनि हो तो विसर्ग जो है तालव स में बदल जाता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपका बन गया। तो 1 2 3 पॉइंट हुआ, इसमें शायद 7 पॉइंट है। बारी बारी से मैं उन सब को बतलाऊंगा, 6 या 7 पॉइंट है, उन सभी को बताऊंगा। चार नंबर पर आते हैं, नीह जोड़ कपट निष्कपट, नीह जोड़ फल निष्फल, नीह जोड़ पक्ष निष्पक्ष। यदि विसर्ग के पहले हर्षई या हर्षौ हो, विसर्ग से पहले हर्षई या हर्षौ हो और बाद में क प या फ हो, अघोष ध्वनियाँ हो तो विसर्ग का मूर्धन स हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले हर्षई या हर्षौ हो और विसर्ग के बाद जो है क प या फ हो, अघोष ध्वनियाँ हो तो विसर्ग जो है मूर्धन ष में बदल जाता है, आधा मूर्धन ष। आप देख सकते हैं, विसर्ग प्लस क आधा मूर्धन ष प्लस क ष। नीह जोड़ कपट, सेम टू सेम सब वैसा ही है, बस ये जो विसर्ग है ये आधा हो गया, सब वैसा ही है। विसर्ग जो है आधा मूर्धन ष हो गया। निष्पक्ष में नीह जोड़ पक्ष, निष्पक्ष में भी उसी तरह का हुआ। बस याद रखना है कि अगर विसर्ग से पहले हर्षई या हर्ष हुआ, उसके बाद क प या फ अघोष ध्वनि हो तो विसर्ग जो है मूर्धन ष में चेंज हो जाएगा, आधा मूर्धन ष। चलिए पांचवा में देखिए, नीह जोड़ तेज निस्तेज, नमः जोड़ते नमस्ते। यदि विसर्ग के बाद त अघोष ध्वनि हो तो विसर्ग का दंश हो जाता है। विसर्ग के बाद जो है अगर त आएगा तो अब सीधा सीधा आपको क्या करना है कि विसर्ग को आधा जो है दंश में बदल देना है। जैसे नीह जोड़ते निस्तेज, नमः जोड़ते नमस्ते। नेक्स्ट देखिए, दुह जोड़ शासन, दुह शासन या दुष्शासन। नीह संदेह, सॉरी नीह संदेह, इसका जो है नीह संदेह का नीह संदेह या निस्संदेह। आप देख सकते हैं कि यदि विसर्ग के बाद तालव स दंश अघोष ध्वनि हो, तालव स या दंश अघोष ध्वनि हो विसर्ग के बाद, तो विसर्ग या तो वही रहेगा, वैसे ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। अगर बदलता है तो तालव श के पहले तालव श एक आधा तालव श
और दंश से पहले आधा दंश आ जाता है। जैसे दुह जोड़ शासन, दुह शासन ही रहने दीजिए, या दुःशासन, तालब स से एक आधा तालब से यहाँ पर आ गया। निह संदेह का निह जोड़ संदेह, निह संदेह ही हो गया, या दंश से आधा दंश यहाँ पर निस्संदेह। तो इस तरह से आपने आज विसर्ग संधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। उम्मीद है आप सभी को यह अच्छा लगा होगा, और जिस तरह से मैं आप लोग को हेल्प करता हूँ, आप लोग भी मेरी सहायता करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त मित्रों को भेजिए, अपने छोटे भाई बहनों को भेजिए, दिखाइए कि ये चीज़ पढ़ने से लाभ होगा। जय हिंद, जय भारत।